विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक एक नए अंक के साथ मैं शहनाज अज़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का अंक कुछ खास है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके प्यारे पालतू जानवरों से जुड़े कुछ रोचक शोध की कहानियां। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। पालतू जानवरों की बात करें तो सबसे पहले कुत्ते का ध्यान आता है, लेकिन बिल्लियां भी खास हैं। मनुष्यों ने बिल्लियों को लगभग 9500 साल पहले पालतू बनाना शुरू किया। हालांकि सहजीविता के इतने लंबे इतिहास के बावजूद भी हम उनके बारे में सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकते। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि बिल्लियां भी अपना नाम याद रखती हैं और पुकारे जाने पर पहचानती हैं। तो आइए जानते हैं इस रोचक शोध को। ये एक तथ्य है कि जिस तरह एक आवाज पर कुत्ते अपना नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं, बिल्लियां ऐसा शायद ही करती हैं। बिल्ली यानी कि फैलस कैटस की मनुष्य के साथ संवाद की क्षमता का अभी तक गहराई से पता नहीं लगाया गया था, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम किया है और नतीजे पर पहुंचे हैं कि पालतू बिल्लियां अपना नाम पहचानती हैं और पुकारे जाने पर अपना सिर घुमाकर या कान खड़े कर या म्याऊं कर उस पर प्रतिक्रिया भी देती हैं। बिल्लियां अपना नाम पहचानती हैं या नहीं, ये जानने के लिए टोक्यो विश्वविद्यालय के अत्सुतो साइतो और उनके सहयोगियों ने 78 अलग अलग बिल्लियों पर अध्ययन किया। उन्होंने जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक हैबिचुएशन डिसहैबिचुएशन की मदद ली। शोधकर्ताओं ने घरेलू पालतू बिल्लियों के मालिकों से बिल्लियों के नाम से मिलती जुलती और उतनी ही लंबी 4 संख्याएं पुकारने को कहा और अंत में मालिकों को बिल्ली का असली नाम पुकारना था। ये प्रयोग बिल्ली के घर के साथ साथ कैट कैफे में भी किया गया। कैट कैफे यानी जहाँ कॉफी पीने के आनंद के साथ साथ बिल्लियों के साथ समय गुजारने का भी मौका मिलता है। ये शोध नेचर के साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हो चुका है। शोधकर्ताओं ने बिल्लियों की मनुष्यों के साथ संवाद क्षमता का पता लगाने के लिए 4 अलग अलग प्रयोग किए। पहले प्रयोग में बिल्ली ने अपने घर में मालिक की आवाज में अपने नाम से मिलता जुलता 4 शब्द सुना और फिर अपना वास्तविक नाम सुना। दूसरा प्रयोग ऐसे घर में किया गया जहां कई बिल्लियां थीं और फिर कैट कैफे में भी किया गया। यहाँ बिल्लियों ने अपने 4 साथी बिल्लियों के नाम सुने और फिर अपना नाम सुना। तीसरा प्रयोग भी दूसरे जैसा था, सिवाय इसके कि बिल्लियों को फिर से उनके नाम से मिलता जुलता 4 शब्द सुनाया गया। चौथे और अंतिम प्रयोग में किसी अजनबी की आवाज में 4 शब्द सुनाए गए और फिर उनका नाम सुनाया गया। ये प्रयोग भी अकेली बिल्ली और कई बिल्लियों वाले घर में किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि बिल्लियों ने नाम से मिलता जुलता पहला या पहले के 2 शब्दों पर प्रतिक्रिया दी, पर चौथे शब्द तक आते आते प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उनका नाम लिया गया, वे उत्साहित हो गईं और अपना सिर हिलाकर और आवाज निकालकर प्रतिक्रिया देने लगी। अपने मालिक और अजनबी दोनों की आवाजों पर ये प्रतिक्रिया देखने को मिली और ये दोनों यानी अकेली बिल्ली और झुंड वाली बिल्लियों के घरों में किए गए प्रयोग में देखने को मिला। ये प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण माना गया कि बिल्ली अपना नाम सुनने पर पहचानती हैं। हालांकि कैट कैफे में 10 में से केवल 3 बिल्लियां ही अपना नाम पहचान पाएंगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि चूंकि कैफे में सभी बिल्लियों का नाम सूची में लिखा होता है, ऐसे में लोग कई बिल्लियों को एक ही समय बुलाते होंगे, जिससे बिल्लियों के लिए अपने नाम की पहचान कर पाना मुश्किल होता होगा। ये शोध बिल्लियों के मनुष्य के साथ संवाद की क्षमता को दिखाता है और बताता है कि वे विशिष्ट शब्दों को याद रखती हैं, पहचानती हैं।
शोधकर्ताओं का मानना है कि इस सिद्धांत का परीक्षण बिल्लियों को नए शब्द सिखाकर और उन्हें संबंधित वस्तुओं और स्थानों से जोड़कर किया जा सकता है। लेकिन ये परीक्षण इस बात की गारंटी नहीं है कि ये बिल्लियां वाकई में हमारी सुनेंगी। यानी भले ही वो पालतू हैं, लेकिन मनमौजी भी हैं और जब चाहे हमें नजरअंदाज भी कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और पालतू जानवर नहीं, पक्षी के बारे में। ये है रंग बिरंगा तोता। जो लोग तोते को पालते हैं उसे बोलना भी सिखाते हैं। किसी का तोता राम राम बोलता है तो किसी का मिट्ठू कटोरे कटोरे। लेकिन तोते की समझ को इतना ही नहीं आकी है। एक नए शोध के मुताबिक तोते के पास सांख्यिकी अनुमान की भी क्षमता होती है, यानी वो कई चीजों का अंदाजा लगाकर निर्णय ले सकता है। तो आइए जानते हैं शोध को। तोता यानी सिटिक्यूला कैमरी से कौन परिचित नहीं है। ये मनुष्य की नकल करने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि ये हमारी बोली की नकल कर उसे दोहराता है। ये पाले जाने वाले सबसे पुराने पशु पक्षियों में एक है और इसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। लेकिन तोते की समझ को लेकर हमारी समझ अभी नाकाफी है। ये पता चला है हाल ही के एक नए शोध से। हम मनुष्यों में अनुभवों, जानकारियों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता होती है। हमारे अलावा ये क्षमता वानरों में मिलती है। लेकिन इस नए शोध में बताया गया है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले किया तोते भी ऐसा कर सकते हैं। जैतूनी भूरे रंग के कौवे के आकार के ये तोते अपनी हरकतों के लिए बदनाम रहे हैं। ये अपनी चोंच का छुरी की तरह उपयोग कर भेड़ों की चमड़ी को भेदने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि किया अपनी चोंच को भेड़ों की रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जमा वसा तक पहुंचा देता था। आजकल ये खाने के सामान के लिए लोगों के पिट्ठू बैग को चीर देते हैं और कार के वाइपर निकाल देते हैं। ये देखने के लिए कि क्या किया तोतों की शैतानी के साथ बुद्धिमत्ता जुड़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की मनोविज्ञानी अमीलिया बॉस्टॉस और उनके सहयोगियों ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के पास स्थित अभयारण्य के 6 किया तोतों का अध्ययन किया। पहले तो शोधकर्ताओं ने तोतों को ये सिखाया कि काले रंग का टोकन चुनने पर हमेशा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जबकि नारंगी टोकन से कभी भोजन नहीं मिलता। अब इन तोतों के सामने पारदर्शी मर्तबानों में काले और नारंगी रंग के टोकन रखे गए। जब शोधकर्ताओं ने बंद मुट्ठी में मर्तबान से टोकन निकाले, तब किया तोते ने अधिकतर उन हाथों को चुना जिन्होंने उस मर्तबान से टोकन निकाले थे जिनमें नारंगी टोकन की तुलना में काले टोकन अधिक थे। ऐसा उन्होंने तब भी किया जब मर्तबानों में काले और नारंगी टोकन के बीच का अनुपात काफी कम था। ये अनुपात 63 और 57 का था। अगले परीक्षण में शोधकर्ताओं ने किया तोतों के सामने 2 पारदर्शी मर्तबान में दोनों रंगों के टोकन बराबर संख्या में रखे, लेकिन रखने का तरीका अलग था। पहले मर्तबानों को एक शीट की मदद से ऊपरी एवं निचली 2 हिस्सों में बांटा गया। हालांकि दोनों मर्तबानों में काले एवं नारंगी टोकन बराबर संख्या में थे, लेकिन एक मर्तबान में ऊपर वाले खंड में ज्यादा काले टोकन थे। शोधकर्ता मात्र ऊपर वाले खंड में हाथ डाल सकता था। इस स्थिति में किया ने उन हाथों को चुना जिन्होंने उस मर्तबान से टोकन निकाले जिसके ऊपरी हिस्से में काले टोकन अधिक थे। इसके बाद किए गए अंतिम परीक्षण में भी किया तोते ने उस शोधकर्ता के हाथ से टोकन लेना ज्यादा पसंद किया जिसने काले टोकन अधिक बार निकाले थे। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित इस शोध में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि किया तोतों में आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता होती है। यानी मनुष्य की तरह किया तोते भी कई किस्म की सूचनाओं को एकीकृत करने की बौद्धिक क्षमता रखते हैं। हालांकि पक्षियों और मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना में बड़ा अंतर देखते हुए कई वैज्ञानिकों को ये आश्चर्यजनक लगता है। एक मत ये है कि क्या ये प्रयोग किया के सहज ज्ञान का प्रदर्शन है या वाकई सांख्यिकीय समझ है। दूसरा मत ये है कि इस तरह की बुद्धि के लिए भाषा की जरूरत होती है। जो भी हो, पशु पक्षियों के व्यवहार के अभी भी अनगिनत रोचक पहलू हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं।
तो आज का साइटेक आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।